हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं नवीन कंबोज और स्वागत करते हैं हम आज हमारे छोटे भाई दीक्षित कंबोज का, जो कि हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आज जानेंगे उनसे ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल के बारे में कि वहाँ का रहना सहना खाना पीना वहाँ का मतलब कैसा है कैसा नहीं है। तो स्वागत करते हैं हम दीक्षित भाई का। तो कैसे हो दीक्षित भाई? थैंक यू भाई, बहुत बहुत बुलाने के लिए। मैं अच्छा हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो दीक्षित भाई, आज आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल के बारे में कि आप जैसे ऑस्ट्रेलिया रहते हो ये भाई, तो उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो थोड़ा सा हमारी आप ऑडियंस को भी बताएंगे कि वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, वर्क सेफ्टी वगैरह जो भी है मतलब, तो थोड़ा सा उसके बारे में आज हमारे ऑडियंस को बताए भी। जरूर भाई। लाइफस्टाइल तो देखो यार बहुत डिफरेंट है। जब मैं था, मैंने +2 करी तो मैंने थोड़ा सोचा चला कुछ बाहर किसी कंट्री में जाते हैं जी। तो फिर ऑस्ट्रेलिया चूज़ करा। तो गया तो बहुत अच्छा लगा यार, वहाँ के लोग, कल्चर, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, सब कुछ थोड़ा अलग था। अच्छा, अगर थोड़ा हमें हमारे ऑडियंस को ये बताओगे मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया? कंट्री तो और भी बहुत थी, अब ऑस्ट्रेलिया ही क्यों गए? बस वो तो भाई गॉड्स प्लान। अच्छे तो तुक्का लग गया, चले गए, बस ये बात है। तुक्का क्या लिखते हो? तो कोई इतना वो नहीं था, मन नहीं था बाहर जाने का, पर फिर भी थोड़ा फैमिली ने कहा चले जा घूमने, यहाँ बस ऐसे ही वही प्लान बन गए, चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे यहाँ से गए मतलब आपने स्टडी क्या की थी? मतलब जैसे मैं गया भाई, मैं अकाउंटिंग के लिए गया था। मैं यहाँ भी कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो वहाँ गया तो अकाउंटिंग ही करी मैंने, अब भी वही पढ़ रहा हूँ। वहाँ से मैं गया। हाँ जी भाई। ठीक ठीक। हाँ, तो अगर हम मतलब वहाँ की बात करें कि मतलब सेफ्टी की, मतलब सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे सेफ्टी मतलब इस तरीके की और मतलब ऐसे भाई सेफ्टी तो है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर जो पुलिस है वो मतलब बहुत ध्यान देती है सेफ्टी के। जैसे कार में ड्राइव करते हैं, हर जगह रहने के लिए हर तरह के सेफ्टी अलग डिफरेंट रूल्स हैं। एज अ रेस्टोरेंट में भी आप जाओगे, अगर आप कहीं पर आपने सोचो ये वेट फ्लोर वेट है यानी कि, तो वहाँ पर भी साइन होता है, वही आप फिसल ना जाओ। अच्छे मतलब सेफ्टी का पूरा पूरा अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, वही किसी को कुछ हो ना जाए, स्पेशली फॉर बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे वहाँ की यहाँ की हवा को देख के, इंडिया की हवा को देख के, और अगर दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेके आप मतलब वहाँ का क्या कितना इन्वायरमेंट अच्छा है? बहुत अच्छा है। जब मैं आया तो वहाँ पर बहुत अच्छा, यानी कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट ही होने वाली हैं। जब मैं आया वहाँ से मंथ आएगो, जी। तो मैं आया, बड़ी अच्छी हवा थी, वहाँ से चला तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। गांव फिर भी अच्छे हैं, हम जैसे गांव में रहते हैं। जी जी। गांव डिफरेंट है, यहाँ बहुत अच्छे हैं, पर शहर तो यार टू भाई मतलब बहुत बहुत अच्छे इन्वायरमेंट। हम बहुत अगर अच्छे। बात की जाए, हम बात की जाए तो टॉप क्लास में भी यानी कि वो बोल देते हैं ना, जैसे आदमी की उम्र खुद ब खुद बढ़ जाती है वहाँ पे जाके। वहाँ जाके थोड़ा लाइफस्टाइल, थोड़ा वो मैं कहता रहा हूँ कि खाने के थोड़ा सेहत को ध्यान देते हैं वे लोग, थोड़ा टेक्निक से खाते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर खाने की बात दोबारा से रिपीट की जाए तो जैसे खाने में वहाँ पे मतलब वेज ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते नहीं भाई, नॉन वेज ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ के लोग स्टेक बहुत खाते हैं, जैसे बीफ खाते हैं ना, वो यार बहुत ज़्यादा खाते हैं। उनका जो मेन फूड है वो वही है। चीज़? तो प्रेफर बहुत ज़्यादा करते हैं। वीगन भी बहुत है, कोई वीगन है जैसे दूध भी नहीं पीते रहे, तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। उनके बड़ी एलर्जी होती है अगर वो हर चीज़ से। तो दीक्षित भाई, अगर हम मतलब इंडिया के हिसाब से वहाँ के बारे में अगर हम काम की बात करें कि जैसे इंडिया में तो अगर कोई भी लगा लो कि जैसे कोई टाइमिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है काम करने की, कि जैसे 12-12 घंटे भी यहाँ पे लोग काम करते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं। अगर हम काम को लेके बात करें तो मतलब काम वहाँ पे कैसा है और टाइमिंग क्या है? जैसे कोई टाइमिंग भी हो कोई काम की, तो उस बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे। भाई वहाँ लगभग जैसे स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट है तो आप 24 आवर्स काम कर सकते हो। फिर आपको वर्क वीज़ा मिलता है 38 आवर्स, तो काम ऐसे भी होता है। और जो काम है, जैसे वहाँ के लोग ज़्यादातर काम करते हैं वो वीक डेज में काम करते हैं, वीकेंड्स में नहीं करते। जैसे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स में भी, तो वो काम करते हैं लोग। नहीं, अब काम हो काम काम अच्छा है भाई। काम जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ कोई मजदूरी करता है जैसे जी किसी के, तो उसकी वेजेस बहुत कम होती है। पर अगर वहाँ पर कोई काम करता है एज अ मजदूरी, तो लाइक कारपेंट्री कुछ भी, तो बहुत हाई इनकम है, बहुत अलग है। बंदे की वैल्यू है वहाँ पर यार, मतलब जो देखा जाए तो आदमी की वैल्यू वैल्यू है। भाई। अपना ऑडियंस को एक बात होता है कि जैसे ना मैंने वीडियोस में डेट्स वहाँ पे बहुत दिखे हैं, तो अपना ऑडियंस को ये बताया कि वहाँ पे डेट्स मतलब कितने अच्छे हैं।
भाई बड़े अच्छे बीच हैं, जैसे मैं भी गया, मैं पहली बार गया था, मैं पोंडई गए थे। पोंडई बीच है सिडनी के अंदर, बड़ा फेमस है, बड़ी भीड़ होती है। बीच तो यार बहुत फुल रहते हैं। जैसे समर चलता है, समर में तो लोग वीकेंड पे जाते ही जाते हैं। मतलब चिल वगैरह बहुत। बहुत ज़्यादा चिल करते हैं लोग, खुद की किट रखते हैं, उसमें बियर्स होती हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा चिल कर, कहीं बीच पे अलाउड नहीं है वैसे बियर पीना, पर लोग बाहर पीते हैं। कई जगह पर अलाउड है, जो छोटे छोटे बीच हैं। ठीक है। तो बहुत सारे बीच है सिडनी में, जैसे मेनली है, बोंडई है, बहुत सारे। वीकेंड पे तो मतलब पूरा फुल हो जाता फुल हो जाता है भाई। मैं क्रिसमस पे गया था, तो क्रिसमस पे सब टोपी पहन के, जो सेंटा होता है उसकी बीच पे पड़े थे सब लोग। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मे बी 1000 लोग बीच पे। तो आप सोच सकते हो कितनी भीड़ होगी। ठीक है। ठीक है। तो बड़े डिफरेंट है बीच, अच्छे हैं। जो कई जगह हैं वहाँ पर शायद एक कोई जो वहाँ का वोटर है बड़ा डिफरेंट है बीच का ना। अगर हम बिजनेस की बात करें तो मतलब कौन सी स्टेट के लोग वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस करना पसंद करते हैं नौकरी करने की बजाय? भाई जितना मैंने देखा, मैं रहा 2-3 साल, तो मैंने देखा वो लगभग हर जगह गुजराती हैं। मेरे पटेलों से हर जगह, जो भी मैंने देखा है। ठीक है। हर दुकान किया, जो हैरिस पार्क है वहाँ पर पैरामीटर पे जो मिलता है, जो मेन है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंडियन रहते हैं, एक ब्लैक टाउन है। ठीक, तो वहाँ पर सब गुजराती हैं भाई, जिनके जो दुकानें हैं, स्टोर है, ज्वेलरीज हैं, एवरीथिंग सब कुछ उन्हीं का है। पंजाबियों को बहुत कुछ है वहाँ पर, मतलब जो बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोग गुजराती हैं। सबसे आगे हाँ, गुजरात। उनका माइंड ही भाई किसी तरह से है, पता नहीं कैसे। जितने लड़कों को भी मिलता हूँ, मैं कहते हैं यार बिजनेस ही करना है, ठीक है। बस थोड़े दिन नौकरी करनी है, फिर कुछ स्टार्टअप करना है। ठीक है, छोटा ही करना है, पर बस करना है। मतलब कि अगर बात की जाए इतने से लेके इतने इतना रहता है सब, मतलब बिजनेस में उनका माइंड सेट ही ऐसा है भाई। मैंने जैसे देखा है, मैं तो गांव में था, मैंने इतना कुछ पता नहीं था, पर मैं वहाँ रहा, बहुत कुछ सीखा, लोगों के बारे में सीखा यार। कुछ नहीं पता था क्या होता है, हम भी डरते थे, किसी को फ़ोन करने से डरते थे भाई काम मिल जाएगा जिसको। तो पर जब रहे वहाँ तो सब कुछ सीख गए भाई। टाइम सब सिखाता है, टाइम मजबूरी आपको सब सिखाएगा वैसे ही। भाई अगर बात गुजरातियों की आती है ना तो मतलब गुजराती इंडिया में भी मतलब सबसे आगे इंडिया में भी गुजराती ही मिलेगी, चाहे वो राजनीति आ गई और चाहे वो मतलब बिजनेस भी आ गया, सबसे आगे गुजराती ही पाएगी इंडिया में। ये बात है भाई, सब जगह हर देश में हमें देख सकते यही लगता है भाई। अच्छी बात है यार, जी जी। अपने देश का नाम ऊपर रहेगा भाई, बहुत अच्छी बात। क्या हमारे ऑडियंस लेट बात होता है कि जैसे इंडिया से वहाँ पे बहुत से लोग काम करने के लिए ही रहने के लिए वहाँ पे जा रखे हैं, तो मतलब और भी अदर कंट्री से वहाँ पे लोग रहते हैं या घूमने के लिए जाते हैं या और किसी कंट्री से? हाँ भाई, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर। जो मैंने देखा है, चाइनीज़ बहुत हैं, चाइनीज़ जापानीज़ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। जो हर शॉप दुकान सब चाइनीज़ की है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो मैंने देखी हैं वो चाइनीज़ ओनर हैं सबके। और वहाँ पर यार यूरोप के लोग बहुत होते हैं, यूरोप के लोग हर दुनिया में होते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करना है। अच्छा। मैंने कई यूरोप के लड़के हैं, उनसे बात करी, जैसे मैं मिला, मैं काम करता था, ठीक है, उससे मिले तो वो कहते थे यार हम 6 मंथ से रहते हैं, 6 मंथ हम कहीं और चले जाते हैं, फिर हम कहीं और, जैसे सिडनी है, फिर मेलबर्न है, ठीक है। फिर हम ब्रिस्बेन चले जाते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। मतलब उनका काम जो है वो बोलने के लिए रहता है। वो काम करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, दैट्स इट। वे मेरी उम्र के थे, मैंने उनसे पूछा, उनके एडमिशन होते हैं, वह स्कूल से होते हैं, उनको वीज़ा मिल जाता है अगर ट्रैवलर 2 साल का 3 साल समय ले सकते हैं, क्योंकि उनके पासपोर्ट की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है ना यूरोप, तो इसलिए मैंने उनसे बात करी। वहाँ पर यार चाइनीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिडनी में घूमा हूँ, साइकिल पे घूमा और मैं तो। अच्छा। मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा देखे हैं। वैसे पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ पर, लेबनीज भी बहुत हैं, सीरिया के लोग जैसे बहुत आते हैं वहाँ पर। ठीक है, उस लोग तो हर जगह गए हैं वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जैसे जो मेन है लोग, उनको ओजी कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में लोगों को ओजी कहते हैं, ओजी 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 के नाम से बुलाया। ओजी के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि उनका थोड़ा स्लैंग डिफरेंट होता है, बोलने का तरीका किसी को समझ ही नहीं आता वो बोल क्या रहे। अच्छा। जब मैं गया नया नया, तो मैंने जैसे किसी से बातचीत की, जैसे बुजुर्ग लोग थे वहाँ पर जी। तो बोलते थे, मेरे को समझ नहीं आता था, वो बहुत स्पीड और बहुत स्लो बोलते थे, थोड़ा डिफरेंट बोलते थे। अच्छा। हे माय हाउस गोइंग, समझ नहीं आया तो बोला क्या, अच्छा। ऐसे ऐसे बोलते थे, थोड़ा डिफरेंट था वहाँ पर उनके लोगों के बारे में ना। ठीक है तो बहुत कम, पर थोड़ा डिफरेंट है पेरेंट्स सब कुछ वहाँ पर। ठीक, थोड़ा अलग ही देश है वो सबसे। तो ये हमें ना एक बात और बताओ कि जैसे हरियाणा से और पंजाब से वहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं, तो मतलब वो ना ज़्यादा मतलब ट्रैकिंग लाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों कि वो ट्रैकिंग लाइन को ही पसंद करते हैं और कामों की बजाय?
भाई मेरे भी जो मेरे साथ जैसे मेरे फ्रेंड रहते हैं, मैंने बहुत देखा है वो सब ट्रकिंग लाइन में ही जाते हैं जी। पता नहीं उनको ट्रक चलाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी लगता है, पर यार मेरे को थोड़ी फिर सेफ्टी इशू हो जाता है। मगर यार पीछे दूर जाऊंगा कुछ हो गया तो बहुत सारे हादसे हुए वहाँ भी, पीछे एक लड़के मरे हैं जैसे। तो ट्रकिंग लाइफ हार्ड है पर अच्छी भी है। और थोड़ी यार ट्रकिंग लाइन में मैंने प्रॉब्लम बहुत सुनी है, जैसे मैं अपने भाइयों से सुनता हूँ जो मेरे साथ रहते हैं, यार बैक पेन बहुत है, पेट मोटा हो जाता है। तो ये सब भी चीज़ें हैं, पर पता नहीं लोग ट्रकिंग लाइन बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ पंजाब के ना, बहुत सारे। थोड़ा पैसा भी अच्छा है जी। जो कई रूट हैं बड़े अच्छे हैं, जैसे आप सुबह जाओगे तो शाम को घर जाओगे। तो ट्रकिंग अच्छी है वैसे, बैड नहीं कह सकता मैं, पर मेरा मानना थोड़ा अलग है ना ट्रकिंग तो मतलब अगर टाइमिंग की बात की जाए ट्रेकिंग लाइन में, तो कितनी देर तक मतलब? जैसे भाई आपको गोल्ड कोस्ट या मेलबर्न जाना है तो आप 1.5 दिन में आ जा सकते हो। तो ये ट्रकिंग लाइन है, वहाँ पर पैसे भी अच्छे हैं और आप ट्रैवल भी कर सकते हो। जी। वहाँ पर लाइसेंस भी डिफरेंट होते हैं, जैसे आपका लाइसेंस होता है पहले कार का लाइसेंस होता है, फिर आपको HR का बनाना होता है। HR जैसे 4 टायर होते हैं ट्रक में, ओके। फिर MR का जिसमें थोड़े ज़्यादा टायर होते हैं, फिर बाद में जाके आपको सेमी चलाना पड़ता है। ओके। फिर आपको PAA होता है जिसके अंदर 2 ट्राले होते हैं। फिर आपको रोड ट्रेन में जैसे 4 ट्राले होते हैं, वो डिफरेंट रूल होते हैं, डिफरेंट उसमें डिफरेंट। आप कुछ सड़कें होती हैं आप ट्रक चला भी नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है सड़कों की, वहाँ पर पुल होते हैं। तो ट्रकों के रास्ते भी अलग होते हैं, आप चला ही नहीं सकते। आपकी अगर गाड़ी फंस गई तो पुलिस आ जाएगी, तभी आपका ट्रक फंस गया। और रूल रेगुलेशन है वहाँ पर, उसी हिसाब से सब कुछ चलता है भाई। ओके। तो ट्रकिंग लाइन अच्छी है, पर मेरा थोड़ा मानना थोड़ा कुछ और है ट्रकिंग लाइन में। तो बस ये है, मतलब सबका अपना 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 चॉइस होती है भाई। किसको किस लाइन में काम करना है, किसने नहीं करना है। पर अच्छी है, मैंने सुना है, क्योंकि मेरे साथ रहते हैं वो लोग, उसको 15-20 साल हो गए ट्रकिंग लाइन में। ठीक है। तो मैं बताते हैं ठीक है, पर मेरे को प्रेफर नहीं करा उन्होंने, तू रहने दे, हम आए स्पोर्ट। ठीक है। तो ये है भाई। बात बताएं कि जैसे अगर हम सेफ्टी की बात करें वहाँ पे, तो कितनी सेफ्टी है वहाँ पे? जैसे कि चोरी चकारी है भी या नहीं? भाई सेफ्टी तो है यार, सेफ्टी तो बहुत है, सेफ्टी की ऐसे बात नहीं कर, क्योंकि भाई हमारे साथ एक हादसा हुआ था थोड़े दिन पहले, हमारे घर से कारें ही चोरी हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो सेफ्टी यार थोड़ा सबकी अलग अलग स्टोरी होती, तो वो बहुत अलग लगा हमको। भाई घर आए हुए चोर, घर से ही चाबी उठाई और घर से निकले और कारें हमारी आंखों के सामने कारें लेके चले गए। तो यार बड़ा अजीब लगा, भाई इस देश में भी चोरी हो सकती है। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ा मेरा देखने का नज़रिया बदल गया, चोरी तो लेकर भाई कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते आप भाई यहाँ चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि यार चोरी तो कहीं भी हो सकती है, हर हर जगह हर तरह के लोग हैं जी। तो आप ये नहीं कह सकती यहाँ चोरी नहीं हो सकती, बैंक सभी जगह लूटे जाते हैं, यहाँ भी वहाँ हर जगह, ये तो आप नहीं कह सकते। तो चोरी का थोड़ा मेरी तरफ से तो थोड़ा, तो जैसे जैसे आपने अभी ये स्टोरी बताई कि मेरे वहाँ पे चोरी हुई, मतलब थोड़ा आप बताओ ऑडियंस को, मतलब क्या हुआ था कि जिससे ये चोरी मतलब किस तरीके से हुई वहाँ पे? भाई मैं जैसे मैंने काम फिनिश करा रात को 11 बजे घर के लिए निकला, तो हम सब दोस्त थे, तो उन्होंने बोला चल आज थोड़ा बाहर ही कुछ खाते हैं, शायद उस दिन वीकेंड था, मे भी सैटरडे था। तो मेरे जो 2 दोस्त थे वे इधर ही थे, मैं सो रहे थे पड़े हुए। ठीक है। तो जैसे मैं गया, मैंने खाना खुना खा, मेरे को घर आते 1 बज गया, रात के चीज गया। मैं आया, मैं हर रोज़ अपनी जो चाबी है ना वो टेबल पे रखता था, पर उस दिन मैं थोड़ा थका हुआ था क्योंकि वीकेंड था, थोड़ा काम का इशू थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं गया तो जाके मैं डायरेक्ट सो गया, बस कपड़े चेंज करे और कपड़े साइड में डालने की बहुत आलसी था उस दिन, ठीक है, सो गया ऐसे ही। तो फिर 1 घंटे बाद मेरा दोस्त आया मेरे कमरे के बाहर, उसने टक टक किया, कहा उठ उठ, कब क्या हुआ, कहा शायद कहा कार पता नहीं कौन लेके जाए, कहा कार स्टार्ट हुई, कहा अच्छा। हम जैसे ही बाहर निकले तो देखा हमारी कार चोर लेके जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने, क्योंकि वो कार है बहुत ज़्यादा लाउड थी, वो एक तो V8 थी SRT, इसलिए वो बहुत लाउड थी। तो एकदम हमको सुना, हम पीछे भागे, पर यार वो बहुत आगे निकल गए। फिर हमने पुलिस को कॉल की, ठीक है। मेरे हिसाब से 3 मिनट में पुलिस हमारे घर के आगे थी वहाँ पे? हाँ, क्योंकि रात को पुलिस घूमती रहती है आसपास, हर यानी कि 5 किलोमीटर के एरिया में। हमारे पास एक कार भी थी, हम उनके पीछे भी लगे, पर यार वो मिले नहीं, वो बहुत दूर निकल गई। फिर हमने जैसे आप कहीं भी गड्डी अपनी लेके जाओ तो वहाँ पर टोल के रास्ते होते हैं, तो जैसे ही एंटर करेगी ना आपकी कार जी, तो आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा भाई आपकी कार यहाँ पर एंटर हुई है टोल पे।
तो तब रात को कुछ सोचा नहीं, भाई टोल भी यूज़ हुआ होगा कार का। तो फिर अगले सुबह जब चेक करा फिर दिमाग में आई यार हम टोल से भी कार देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाई फिर रात को भी उसी टाइम उनका पीछा कर सकते थे, अगर उस टाइम देख लेते देख लेते। पर यार फिर जब कारें मिली तो हमने कारों में देखा तो उसमें हीलियम गैस के बलून थे, थोड़ी नाइफ थे। तो फिर यार पुलिस ने बताया भाई वे प्रोफेशनल थे। मतलब पकड़े गए थे वो चोर? वे पकड़े नहीं गए, वे कारें ऐसे ही कहीं भी रेट में छोड़ के चले गए। ओके। हाँ, तो पुलिस के रडार में आ गई तो पुलिस ने कैच कर ली वे कारें। तो ऐसा था, पर पुलिस ने बताया भाई अगर आप रात को उठते या उनसे लड़ते तो यहाँ आपको मार के मार भी सकते। क्योंकि वे उन्होंने ड्रग्स लिए थे। अच्छा, तो आप वीकेंड वैसे ही था? अब वीकेंड ऐसे ही था कवा, तो कवा उस दिन लोग भी नहीं, लोग होते हैं पर पुलिस बहुत कम होती है। बिल्कुल। तो कवा 3 बजे थे रात के उस टाइम पे अच्छा। जब मैं कारें चोरी हुई। तो बड़ा अजीब हादसा था यार, पहली बार हुआ, मैं भी डर गया। फर्स्ट टाइम था उस टाइम हादसा हुआ? वहाँ घर जाने से भी डरता था, फिर यार घर ही चेंज करना पड़ा। नहीं अच्छा। अब नहीं रह सकते यहाँ, तो फिर यार थोड़ा सेफ्टी इशू के लिए थोड़ा घर ही चेंज कर लिया हूँ। तो ये बात थी भाई। ठीक ठीक भाई। अगर खर्चे की बात आई तो मतलब वहाँ पे खर्चे कैसे आए? अगर कोई यहाँ से जैसे लड़का लड़की या कोई परिवार जाए वहाँ पे रहने के लिए तो वो मैनेज कैसे करेगा वहाँ पे जाके भाई पे खर्चे को? भाई देखो खर्चे तो है, आप जाओगे तो सुनने एक्सपेंसिव है बोर्ड सिटी से। असली में है यार, हर चीज़ में है जी। फूड में लगा लो, आपके ट्रांसपोर्ट में लगा लो, आपके रेंटिंग में लगा लो। रेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, अब रहोगे लिविंग कॉस्ट बहुत है। जैसी कमाई वैसे खर्चे भी हैं जी। तो जैसे भी यार रेंट है, मिनिमम $200 तो रेंट है हर वीक, आपको देना ही पड़ेगा। हर वीक में देना? हर वीक, वहाँ पर वीक के हिसाब से चलता है, एज अ मंथ नहीं चलता। मतलब हमारे यहाँ जैसे मंथ चलता है ना, वहाँ पर वीक चलता है। आपकी जो पे है आप काम करोगे वो हर वीक आती है। ओके। या तो बुधवार या वीरवार एज अ टैक्स कट के सब कुछ। ओके। और आपको जो रेंट रूट देना है तो सब वो ट्यूसडे मंडे ऐसे ही वीक डेज में चलता है वहाँ पर। हर वीक के हिसाब से सब कुछ होता है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव, अगर आप टैक्सी ऊबर करोगे तो बहुत एक्सपेंसिव। आप कहीं 20 किलोमीटर भी जाना है तो आपको $50 पे करने पड़ेंगे। $4 तो वही कितना बन गया? मतलब अगर मेरे 2,500 तो लग ही जाते हैं, आपको 20 किलोमीटर जाना है। अच्छा। तो इतना खर्चा। आप ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, ट्रेन ठीक है यार कि $5 लगते हैं, $3-4 ऐसे। बसेस में भी इतने लगते हैं, पर बसेस आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ती हैं कई बार। कोई आप जैसे हर गली में बस जाते हैं वहाँ ठीक लगभग जाती है आपको। कृष्ण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो आप हमारी ऑडियंस से थोड़ा अपील करेंगे कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू भाई, बहुत बहुत। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। कर दो भाई, कर दो, अब तो कर दो। करेगी, ठीक है। तो है सब कुछ सुविधा तो है, पर थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ से तो बहुत है भाई। क्योंकि अगर यहाँ से इंद्री से करनाल जाओगे तो 25 रुपये तक चला तो वहाँ 250 लगते हैं, 10 गुना पड़ेगा उसी। और खर्चे 10 गुना लेता तो है असली में है भाई, खर्चे बहुत है हर चीज़। आप कुछ भी खरीदोगे, घर का कुछ खरीदोगे जी, हर चीज़ में खर्चा है। मिनिमम यार आप कॉफ़ी में पियोगे तो $5-6 की तो कॉफ़ी है, तो दिन में यानी कि आपको लगाओ $50 तो ऐसे ही चले जाते हैं। आप कार लोगे, कार में लोन तो होगी, इंश्योरेंस मस्ट है वहाँ पर। आपको हर 6 महीने या साल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे रेज होती है वहाँ पर, पिंक स्लिप होती है, ग्रीन स्लिप होती है, इंश्योरेंस मस्ट है। बिल्कुल, बिना इंश्योरेंस के आप बाहर चल नहीं सकते भाई। जैसे हमारी कारें चोरी, अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो कवर ही नहीं कर पाते। जैसे में टूटी फूटी, अब इंश्योरेंस है तो फुल्ली कवर्ड है। ओके, एवरीथिंग तो इंश्योरेंस मस्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस भी लगा लो। जैसे मैं बीमार हुआ, एक बार मैं हॉस्पिटल गया तो मैं एक रात के लिए रहा, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से 6,000 बिल था एक रात। हाँ, यानी कि 3 लाख कुछ इंडिया के हिसाब से। तो ठीक है। तो अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं होता तो मेरे को भरने पड़ते। तो सारे पे करने तो ये दिक्कत है ना, इंश्योरेंस मस्ट है भाई, इंश्योरेंस होना ही चाहिए।